बुलेटिन का करेंगे आगाज। और देखिए, दिल्ली में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक खत्म हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी इस बैठक में शामिल रहे। एनसीआर क्षेत्र के लिए कई अहम विषयों पर यहां चर्चा हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी बैठक में शामिल रहे। एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की ये मीटिंग हुई। एनसीआर क्षेत्र के लिए यहाँ पर कई अहम विषयों पर, कई अहम टॉपिक्स पर यहाँ चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। एनसीआर के फ्यूचर, एनसीआर के भविष्य को लेकर, एनसीआर के भविष्य को लेकर दिल्ली में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की देखिए बैठक खत्म हो चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और नेशनल कैपिटल रीजन में उनके भविष्य को लेकर, नेशनल कैपिटल रीजन के कई शहरों के डेवलपमेंट को लेकर, कुछ शहरों को इस रीजन से बाहर निकालने को लेकर जो है ये मीटिंग रखी गई थी। ये काफ़ी अहम मीटिंग थी जो कि आपको बता दें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पर मौजूद रही मीटिंग में। नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहे। कई और अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। और नेशनल कैपिटल रीजन जिसमें कई सारे एरियाज हरियाणा के आते हैं, कई सारे एरियाज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भी आते हैं। इन पूरे रीजन को लेकर कुछ शहरों के डेवलपमेंट, कुछ शहरों को यहाँ से इस रीजन से बाहर करने को लेकर जो एलिजिबिलिटी है, जो क्राइटेरिया, इन सभी चीज़ों पर जो है बातचीत हुई है। नेशनल कैपिटल रीजन को लेकर जो भविष्य में जो डेवलपमेंट वर्क होना है और जो मैनेजमेंट होना है, जो अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट होना है, इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर मंथन हुआ है। और ये जो बैठक रही, इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। आप देख सकते हैं ये उस दौरान की ही तस्वीरें हैं जब मीटिंग में बस वो शामिल होने के लिए पहुंचे ही थे और उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। पुष्प गुच्छ देकर यहाँ पर जो है मुलाकात हुई है, यानी कि फ्लावर बुके यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की। नायब सिंह सैनी ने रेखा गुप्ता से यहाँ पर ये मुलाकात की और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं मीटिंग के दौरान की ही। मीटिंग का एजेंडा बहुत क्लियर था। नेशनल कैपिटल रीजन के जो कुछ शहरों के डेवलपमेंट और कुछ शहरों को रीजन से बाहर निकालने को लेकर यहाँ पर आपको बता दें ये मीटिंग रखी गई थी। इसके अलावा कुछ क्राइटेरिया निकलकर सामने आए थे, जैसे कि सिर्फ 100 किलोमीटर में ही सिमट जाएगा दिल्ली एनसीआर, या फिर 5 जिले बाहर करने का भी जो प्रस्ताव था उसको लेकर यहाँ पर मंथन किया गया है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में फैसला जो है एक बड़ा हो सकता है, मीटिंग में इस तरह की जानकारी मिल रही थी। और ऐसे में आपको बता दें नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की आज अहम बैठक खत्म हो चुकी है। 30 मिनट एनसीआर 8 स्मार्ट शहर बनाने और 5 जिले एनसीआर के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव था, जिस पर यहां पर आज चर्चा हुई है। लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा इस कवरेज को आपको दिखा रहा था कि क्या मीटिंग का एजेंडा है, क्या फैसले लिए जा सकते हैं, किस एंगल पर, किस वर्क रोड मैप के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये थी 42वीं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग, यानी कि 42nd मीटिंग थी। और आपको बता दें कि जो एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन का जो दायरा है उसको लिमिटेड करने का यहाँ पर जो है फैसला लिया जा सकता था, इस तरह की जानकारी मिल रही थी। यानी कि एनसीआर का जो दायरा है 100 किलोमीटर तक सीमित करने का प्रस्ताव यहाँ पर था। हरियाणा के पानीपत, चरखी दादरी, जींद समेत 5 जिले एनसीआर से बाहर हो सकते हैं। और देखिए, लगातार एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की जो मीटिंग है उसको लेकर एजेंडा क्या कुछ है, क्या सारी जानकारियां हो सकती है, क्या प्रपोजल जिस पर मंथन किया गया है, ये सभी जानकारी हम सुबह से, इंडिया न्यूज हरियाणा सुबह से आपको दिखा रहा था। और अब क्योंकि मीटिंग खत्म हो चुकी है तो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं इनपुट हेड दीपक शर्मा, उनसे ही बात कर लेंगे। दीपक जी, देखिए नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की जो मीटिंग है, जिसके मीटिंग के एजेंडा को लेकर आपसे पहले भी बात हुई और आपने बेहद ही क्लियरली यहाँ पर जो है पूरे एजेंडा के बारे में बताया था। अब मीटिंग खत्म हो चुकी है, कैसे देख रहे हैं? भाई अगर किसी को आवाज आ रही हो तो मुझे आवाज नहीं आ रही। एक टेक्निकल खामी, यहाँ पर दीपक जी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर एनसीआर यानी कि ये जो दिल्ली में 42वीं बैठक नेशनल कैपिटल रीजन
प्लानिंग बोर्ड की हुई है। इसको लेकर मीटिंग का जो एजेंडा था, इसको लेकर हमारे इनपुट हेड दीपक शर्मा ने सभी जानकारियां दी थी मीटिंग से पहले। अब क्योंकि मीटिंग खत्म हो चुके हैं तो दीपक जी, बैठक में कई सारे प्रस्ताव थे। एनसीआर के दायरे को 100 किलोमीटर तक लिमिट करने को लेकर भी आपने बात कही थी, कुछ शहरों के एनसीआर से बाहर निकलने को लेकर भी आपने बात कही थी, और कुछ शहरों के डेवलपमेंट को लेकर भी आपने एजेंडा में हमें ये जानकारी दी थी, जनता को ये जानकारी दी थी। अब मीटिंग खत्म हो चुकी है, कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की ये बैठक थी, 42वीं बैठक थी, जो तकरीबन 11:20 पर शुरू हुई थी। तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा ये बैठक चली है और बैठक खत्म हो चुकी है अब से कुछ ही देर में, 2:15 पर। तकरीबन अब से कहें तो 10 से 15 मिनट बाद ही मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जो है एक प्रेस वार्ता करेंगे। इस प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री तमाम बातें रखेंगे कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में क्या कुछ जो है चर्चा रही, क्योंकि अगर बात की जाए तो हरियाणा का तकरीबन 53% हिस्सा जो है वो एनसीआर क्षेत्र के अंदर आता है। और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में की इस बैठक में एनसीआर के क्षेत्र को लेकर के भी चर्चा की गई थी कि दायरा जो है इसका कम किया जाए, तकरीबन 100 किलोमीटर किया जाए। इसके अलावा जो एनसीआर क्षेत्र के अंदर ही दिल्ली के आसपास जो है केजीपी और केएमपी जो बनाया गया था, जिसे गोल्डन रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा गया था, इसके आसपास भी नए 8 शहर बसाने को लेकर चर्चा थी, 3 उत्तर प्रदेश में, 5 हरियाणा में। तो इसको लेकर के भी चर्चा हुई है। जो तमाम बिंदु किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा रही, क्या निर्णय हुए हैं, आज क्या राय दी गई है, इसको लेकर के अब कुछ देर में मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे तो तमाम बातें रखेंगे क्या क्या रहा। लेकिन आज की इस बैठक में बात करें तो केंद्रीय शहरी आवास एवं विकास मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह थे, इसी तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जो गुप्ता है वो भी इस बैठक में थी। साथ साथ अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री थे के शर्मा वो मौजूद थे। राजस्थान से भी बात करें तो झाबर सिंह जो वहाँ के कैबिनेट मंत्री है वो मौजूद थे। तो चर्चा की गई थी एनसीआर को लेकर के, एनसीआर के डेवलपमेंट को लेकर के, एनसीआर में इंडस्ट्री, एनसीआर में नए शहर, एनसीआर का दायरा, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई थी। बैठक खत्म हो चुकी है, कुछ देर की और बात है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो अब से कुछ ही देर में प्रेस वार्ता करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे, तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे कि क्या क्या चर्चाएं हुई हैं, किन मुद्दों पे अभी चर्चा पेंडिंग और क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। कुछ ही देर में स्पष्ट रखा जाएगा, सामने पूरी बात रखी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से चर्चा थी कि एनसीआर का दायरा घटाने को लेकर के 100 किलोमीटर करने का दायरा, और अगर ऐसा होता है तो करनाल, चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जींद, जो एनसीआर से बाहर हो जाएंगे, उसको लेकर के भी चर्चा की गई है। निर्णय क्या हुए कुछ ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो पूरी बात सामने रखेंगे। और कई मायनों में हरियाणा के लिए भी ये बैठक अहम थी, क्योंकि हरियाणा का 53% से ज़्यादा हिस्सा एनसीआर में आता है। दिल्ली के चारों तरफ की अगर बात करें तो चाहे सोनीपत हो, गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, रेवाड़ी हो, पानीपत हो, करनाल हो, झज्जर हो, इससे चरखी दादरी हो, भिवानी, ये तमाम जो क्षेत्र हैं, नूह की बात की जाए तो ये एनसीआर के अंदर आते हैं, पलवल की बात की जाए एनसीआर के अंदर आता है। तो उसको लेकर के चर्चा थी, डेवलपमेंट को लेकर के चर्चा थी इन क्षेत्रों में। लेकिन निर्णय क्या रहे वो कुछ ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री सामने रखेंगे। बातें एनसीआर का दायरा बढ़ाने की बात की जाए तो जो था दायरा कम करने की अब बात थी, इसको 100 किलोमीटर का दायरा ही एनसीआर का रखा जाए, तो इसको लेकर के भी चर्चा है। और कुछ ही देर में प्रेस वार्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे। जी ठीक है दीपक जी, क्योंकि 100 किलोमीटर दायरा यहाँ पर सीमित करने की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं वो एरियाज जो हरियाणा के पास हैं और वो यहाँ पर एनसीआर रीजन से हट जाएंगे तो उसके भी डेवलपमेंट पर काफी असर पड़ेगा। फैसलों के बाद आपका एनालिसिस लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर दिल्ली से ही, जहां किशाऊ डैम को लेकर दोपहर के 3 बजे एक बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक जल बंटवारे, बिजली उत्पादन, वित्तीय हिस्सेदारी पर